Hey everyone, this is अंजलि वर्मा here. Welcome back to Facebook Marketing Mastery Course. आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑडियंस सेक्शन में हमारे एड सेट लेवल में हम लोग ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रिएट बटन के ऊपर। क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सभी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। ए बी टेस्टिंग आपको करनी आनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी कैंपेन का नेम देंगे, जो भी हम नेम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रैफिक ए बी टेस्ट रख लेती हूँ नेम। इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले ए बी टेस्टिंग के लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन के ऊपर हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में हम वेबसाइट पे जाना है, ऐप, मैसेंजर या व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैसेंजर सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे बजट देखेंगे कितना बजट हम लगाना है। तो यहाँ पे मैं 500 रख देती हूँ, 500 रुपीज़ बजट। 1000 रख देते हैं, 1000 रुपीज़ बजट। एड शेड्यूल मुझे नहीं करनी है, यहाँ मैं अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने जो ऑडियंस सिलेक्ट करी है सबसे पहले, वो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन। यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ नकोदर। 25 माइल्स ही मैं सिलेक्ट करूँगी। एज जो रखते हैं वो 18 to 65 ही रखते हैं। यहाँ हम रख लेते हैं फीमेल्स, वुमेन्स। और डिटेल टारगेटिंग मुझे नहीं रखनी है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा देख सकते हैं, नकोदर रखा है मैंने। उसके बाद 18 से 65 जो वुमेन्स हैं उन्हें मैंने टारगेट करा है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही रखनी है मैंने। लिंक क्लिक्स हम रखते हैं। नेक्स्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो ये एड लेवल के ऊपर है। यहाँ पे हमें फेसबुक का पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, वायर मीडिया अपना पेज। यहाँ पे हम अपना क्रिएटिव सिलेक्ट करेंगे, किस क्रिएटिव के लिए हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ हम ये क्रिएटिव ही सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, डन कर लेते हैं। डन बटन के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट रख देते हैं 100% प्लेसमेंट्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस अवेलेबल। ठीक है। इसके बाद हेडलाइन चैट इन मैसेंजर ही रहने देनी है। कॉल टू एक्शन बटन सेंड मैसेज ही रखते हैं ना। इसके बाद हम यहाँ पे पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ए बी टेस्टिंग का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मुझे अब किस वेरिएबल को लेना है, मुझे लेना है अपने एज एंड जेंडर को। तो यहाँ पे मैं एज एंड जेंडर को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। एज एंड जेंडर को अगर हम सिलेक्ट करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास कुछ इस तरीके का अवेलेबल हो चुका है। वर्जन ए में मैंने क्या सिलेक्ट करा था, मैंने नकोदर इस एज को, इस जेंडर बेस को मैंने टारगेटिंग करी थी। अब मुझे जो बी में टारगेटिंग करनी है, मुझे करनी है टारगेटिंग 20 to 35। तो यहाँ पे मैं 35 रख लेती हूँ। इसमें मुझे दोनों जेंडर्स को ही टारगेट करना है। तो अगर इसके बाद मुझे एक और ऑडियंस सेक्शन बनाना है, मैं यहाँ पे एक और ऑडियंस सेक्शन बना लेती हूँ। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसमें रखने हैं 22 से 50 ईयर, और इसमें मुझे सिर्फ मेंस को ही टारगेट करना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने तीन अलग अलग ऑडियंस, एज की ऑडियंस को मैंने यहाँ पे टारगेटिंग बनाई है मैंने एड सेट्स में। तो इस तरीके से भी आप टारगेट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो भी चीज़ें हैं जैसे मैंने पीछे बताया था वो सब चेंज सेम ही रहती हैं। यहाँ पे ऑडियंस टेस्ट का नेम रखना है, बजट हमने कितना बजट लगाना है। उसके बाद यहाँ पर डिटरमाइनिंग द विनर, किस तरीके से हमने विनर चूज करना है। और यहाँ पे देख सकते हो 86% जो एस्टिमेटेड टेस्ट पावर है हमारी। इसके बाद हम रिव्यू टेस्ट करेंगे। रिव्यू टेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट टेस्ट कर देंगे। जैसे ही क्रिएट टेस्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपका जो कैंपेन है, जो टेस्ट है, वो क्रिएट हो जाएगा। और किस तरीके से शो करेगा, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम वापस आ जाएं,
यहाँ पे हमें कैंपेन को सिलेक्ट करना है। कैंपेन सिलेक्ट करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे ऐड सेट लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो 3 ऐड सेट लेवल हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। पहला ऐड सेट लेवल जो था उसमें मैंने कुछ अलग टारगेटिंग करी थी, सेकंड वाले में मैंने अलग एज टारगेटिंग करी है, थर्ड वाले में मैंने अलग एज टारगेटिंग करी है। तो इस तरीके से हमने टारगेटिंग करनी है, हमने ए बी टेस्ट करना है। अब इनमें से जोन सी ऑडियंस, जोन सी एज टारगेटिंग बेस्ट रिजल्ट्स मुझे देगी, मैं उसके साथ आगे जाना चाहूँगी। बाकी जो है उन्हें मैं बंद कर दूँगी, ऑफ कर दूँगी। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे हम दोबारा वापस चलते हैं ए बी टेस्टिंग में। तो यहाँ देखो इंटरफेस हमारे पास ओपन हो चुका है स्प्लिट टेस्टिंग का, ए बी टेस्टिंग का। ए बी टेस्टिंग और स्प्लिट टेस्टिंग दोनों सेम ही होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम चाहें टेक्स्ट को, ऐड के टेक्स्ट को कंपेयर करना, तो वो भी हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखो जो टेक्स्ट पीछे मैंने लिखा था, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है हमारे पास। हम यहाँ पर अगर चाहते हैं कि उसे टेस्ट करना, तो यहाँ पे आप कुछ अलग चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 100% प्लेसमेंट्स अवेलेबल, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे हेडलाइन लिख दोगे, डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, फिर आप थर्ड वेरिएबल सी बनाना चाहते हो, फिर आप थर्ड वर्जन इसकी बनाना चाहते हो कि मुझे ये नहीं, अब इसमें कुछ और इम्प्रूविंग टेक्स्ट भी लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हो। टेक्स्ट बेस भी आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर वापस चलें, अगर हम यहाँ पे देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एज एंड जेंडर। एज एंड जेंडर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है सेव ऑडियंस। अगर आप सेव ऑडियंस को भी टेस्ट करना चाहते हो तो आप सेव ऑडियंस को भी टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेस्ट करनी है सेव ऑडियंस, तो यहाँ सेलेक्ट करोगे सेव ऑडियंस को। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर ली कि नहीं, मुझे जलंधर वाली ऑडियंस को देखना है। उसके बाद आपने फिर एक ऑडियंस को टेस्ट करना है, सेव ऑडियंस को, तो आप यहाँ से थर्ड वाली ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक और ऑडियंस, सेव ऑडियंस को टेस्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि कस्टम आप बनाना, कस्टम भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं। हम ऐड टेक्स्ट को टेस्ट कर सकते हैं, हम अपने क्रिएटिव्स को टेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं। आपको एक वेरिएंट रखना है। इस जैसे जैसे आप टेस्ट करोगे उसकी आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है। आपको देखना है कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करें ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स आएँ, बेटर रिजल्ट्स आएँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर हम यही ज़रूरी नहीं है कि न्यू कैंपेन्स बना के ही हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंपेन उसके साथ भी हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे ये वाली कैंपेन है तो इसे मैं डुप्लीकेट कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे अगर चाहती हूँ कि मुझे इसके दो एड सेट चाहिए और इस एड सेट को मैं टेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूँगी। डुप्लीकेट आप यहाँ से कर सकते हो कि आप किसे डुप्लीकेट करना चाहते हो। ओरिजिनल कैंपेन है आपकी, एग्जिस्टिंग कैंपेन, न्यू कैंपेन, आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी नंबर ऑफ कॉपीज को आपको डुप्लीकेट करना है। यहाँ हमने एड सेट को डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ मैं देखो स्प्लिट ऑडियंस, यहाँ पे मैं चाहिए कि मुझे सिर्फ ऑडियंस सेक्शन को ही मुझे टेस्ट करना, तो यहाँ पे मैं इसे स्प्लिट टेस्ट करूँगी। स्प्लिट टेस्ट करने के लिए यहाँ देखो ये ऑडियंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ऐड एंड और ऑडियंस को मैं ऐड करके यहाँ से कुछ और टारगेटिंग कर लूँगी। ऑल को आपको करना है या फीमेल को करना है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है तो आप यहाँ से डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। क्विक डुप्लीकेट आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो कि जो डुप्लीकेट है वो आपके पास अवेलेबल हो चुका है। डुप्लीकेशन में यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो उनसी चीज़ आप चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एड सेट में कुछ और रखा, सेकंड एड सेट को आप कुछ और तरीके से करना चाहते हो टारगेटिंग, तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसी तरीके से आपकी जो कैंपेन है, कैंपेन को भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे देखो क्विक डुप्लीकेट भी है और डुप्लीकेट ऑप्शन भी। जब डुप्लीकेट के ऊपर आप जाओगे आपको बताना पड़ेगा कि आप कितनी नंबर ऑफ कॉपीज डुप्लीकेट करना चाहते हो। तो यहाँ से आप एक चाहते हो या दो चाहते हो, तो इस तरीके से भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग, देखो ए बी टेस्टिंग कुछ भी हो सकता है, बहुत तरीकों से ए बी टेस्टिंग करनी है। आप स्ट्रेटजीज बनाओ कि किस तरीके से ए बी टेस्टिंग करना चाहते हो।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ए बी टेस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से करते हैं हम ए बी टेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।